हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो रैंक में। गाइस, अल्फा सीरीज़ के फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अल्फा सीरीज़ में हमने फिजिक्स में हम स्टार्ट कर चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइट पर डिस्कस किया, लाइट की प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस किया और दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, या फिर बोल सकते हो आप परावर्तन के नियम। पहले ये देखेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और परावर्तन के नियम भी देखेंगे, जिसके दो नियम हैं और हर साल ये एग्जाम में जरूर से जरूर लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परावर्तन से हमें क्या समझ में आता है, हम आपको बताते हैं। परावर्तन का मतलब, जैसे ये लीजिए मार्कर, ठीक है, कोई लाइट रेस इस पर आके टकराती है, टकराने के बाद उसका लाइट का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और हाँ, कुछ कोण, उसके बीच में कुछ एंगल जरूर बनेगा। जैसे समझिए, ये मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है और ये कोई लाइट रेज ऐसे आई, ठीक, यहाँ पर टकराई इस बिंदु पर और यहीं से ऐसे वापस लौट गई और बीच में यहाँ एक एंगल बना। ठीक है, यही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। जब डेफिनेशन पर देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पालिशदार सतह से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं। चलिए एक हम लेते हैं मिरर, यानी कि दर्पण। ठीक है, एक दर्पण लेते हैं, हाँ ठीक सीधा है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम उसको कलई कर रहे हैं या पेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट दर्पण है, ट्रांसपेरेंट मिरर है, जैसे समझिए अक्सर हम लोग देखते हैं जो ये ग्लास होता है पानी पीने का, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, बट अब तो कुछ कलरफुल आने लगे हैं। मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है पारदर्शी, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कांच। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट कांच लीजिए, आप उसको एक भाग को पेंट कर दीजिए, ठीक है, तो जो प्राप्त दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, अपना फेस, वो क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है। मान लीजिए वही है, वही ऐसे रख दिया है, हमने रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण यहां से आएगी, यहां पर आई, थोड़ा बीच में लाए, एक प्रकाश की किरण यहां पर आती है जिसका नाम है ए बी, ठीक है। ये यहाँ पर आती है तो हम क्या होता है, परावर्तन का घटना क्या होता है, वो यहाँ आने के बाद उसी माध्यम में टकरा कर वापस लौट जाएगी। ये हुआ सी। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आके टकराती है और ये इस दर्पण से टकराकर, इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, बायो रैंक ऑफिशियल, ठीक है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन डिफिनीशन देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पालिशदार सतह से, जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पालिशदार सतह से, ऊपर का ये जो लेयर है, ऊपर वाला जो सरफेस है वो पूरा चिकना है और ये नीचे वाला चिकना नहीं है, ठीक है। तो किसी चिकनी तथा पालिशदार सतह से, पालिशदार नीचे चिकनी ऊपर, जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इसको अपने मन से भी बना सकते हो, जैसे आप सीधा बोल सकते हो किसी दर्पण से, किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौटेंगी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप अपने मन से चाहे जैसे बना लो, बट हाँ, जो उसका मतलब होना चाहिए, उसका जो मीन होना चाहिए वो नहीं बदलना चाहिए। मीन क्या है उसका, कि प्रकाश टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यही होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये समतल जो पृष्ठ है, इस पर जो ये किरण आपतित हुई है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। हमने भी यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, इस पर जो किरण आपतित हुई है, आपतित होने का मतलब होता है गिरना, ठीक है। इस पर, इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या है,
वह पृष्ठ जिससे टकराकर किरण परावर्तित हो जाती है। ठीक है, जिससे टकराकर प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो ए बी है ये आपतित किरण है। आपतित किरण को हम इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे या आपतित किरण, आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण। ठीक है, और ये जो उसी माध्यम में वापस लौट गया इसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आई होप आपको क्लियर। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और, ये जो आपतित किरण है ए बी, ये परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आके टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट क्या है? ये इंसिडेंट पॉइंट क्या है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर? क्लियर, डन। चलिए, तो ये आपको समझ में आया। एक बार फिर से मैं टोटल रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकनी तथा पालीदार सतह से टकराकर उसका उसी माध्यम में वापस लौटेगी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन से संबंधित हम पहले ये कुछ बताने, इसका नियम अभी बाकी है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, मान लीजिए कोई इसे समतल दर्पण है, इस पर कोई ए बी किरण आपतित होती है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, और यह किरण टकराकर जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और जो किरण वापस लौटती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। बहुत ही ईजी है, समझ में आ रहा है बिल्कुल? अरे यार, इतना समझ लो, जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आती है, गिरती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो गिरने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जहां पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो चलिए अब बताइए, आपतित किरण क्या है? आपतित किरण का नाम बताइए। आपतित किरण का नाम ए बी है, ए बी आपतित किरण। और आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु बी है। परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण बी सी है। आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज नहीं, ये करना ही है। जैसे ये जो आपको आपतन बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत अगर हम एक लंब डाल दें, ऐसे मान लीजिए, ये बिल्कुल 90 डिग्री रहेगा। शायद हमसे तिरछा हो गया, आप लोग बस तिरछा मत करिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल 90 डिग्री पर हम एक अगर लंब डाल दें, ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, और इसलिए हम इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स में अक्सर यही होता है। फिजिक्स के लगभग जहाँ भी आप देखेंगे, कोई जो मान लीजिए कोई भी शब्द है, उसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है उसी इंग्लिश के पहले लेटर से उसको डिनोट किया जाता है। ज़्यादातर यही होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, आपतित किरण का इंग्लिश होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को यहाँ से अभी दिखा रहे हैं, बस एक मिनट। चलिए, ये जो एन है, एन इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल, दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे एंगल आई का नाम देते हैं, इसे एंगल आर का नाम देते हैं। रीजन क्या है वो भी बताता हूँ, बस आप ध्यान से देखते रहिए। बस ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इंसिडेंट एंगल मतलब इसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है, इसलिए हम इसे आपतन कोण कहते हैं। अगर कोई पूछे आपतन कोण यहाँ पर क्या है, तो आप सीधा बताइए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन
आपतन कोण है, राइट, गुड। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तित कोण है, परावर्तन कोण है। ये जो अभिलंब ये कॉमन है, उसमें दोनों में ये काम कर रहा है। ये इसके बीच भी एंगल बना रहा है और इसके बीच भी एंगल बना रहे हैं। एंगल आई जो है वो आपतन कोण है और एंगल आर जो है वो परावर्तन कोण है। ये आपको क्लियर हुआ? डन। चलिए एक बात और है बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल आई हमेशा जब कभी भी परावर्तन होगा हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई एंगल आर के बराबर हमेशा होगा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब नहीं होगा, वो कंडीशन हम आपको बता देंगे, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, मान लीजिए जब प्रकाश की किरण सीधे गिरे, यहां पर देखिए थोड़ा सा एंगल बनाकर जा रहा है, यहां पर थोड़ा सा एंगल बनाकर आ रहा है ना, बट अगर ये जो इंसिडेंट रे है अगर ये खुद ही सीधा 90 डिग्री पर ही गिरे तो ये गिरने के बाद फिर वापस चला जाएगा, तब कोई कोण नहीं बनेगा, तब 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। सपोज दैट देखिए जैसे ऐसे ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है, ठीक है, M1 और M2 समतल दर्पण है और इस पर कोई आपतित किरण ऐसे एकदम पूरा 90 डिग्री पर ही गिरता है, ऐसे 90 डिग्री पर। ये इसको अभिलंब मत समझिए, ये यही आपतित किरण ही है जो यहाँ पर थोड़ा एंगल तिरछा आ रहा था बट यहाँ पर एकदम स्ट्रेट आ रहा है, तो ये इस पे टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा और इनके बीच का कोण जो है वो एकदम 0 डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसलिए एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब वहां पर कोण बनता ही नहीं है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी तिरछा आया, जो आपतित किरण है थोड़ा सा भी तिरछा आया और परावर्तित होने के बाद उनमें कोण जरूर बनेगा और जो कोण बनेगा एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह हुआ। तो अब एक बार से हम इसमें जितने भी संबंधित परिभाषाएं इनको रिपीट कर देते हैं फिर से। हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या बताया, प्रकाश किसी चिकनी तथा पालीदार सतह से टकराकर उसका उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, गुड। चलिए अब उसके बाद ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जिससे प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। आप अपने मन से भी बना सकते हो परिभाषा, ऐसा नहीं जो हम बोले सेम टू सेम वही बोलिए। जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपतित किरण क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तक किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है, नॉर्मल क्या है, आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत डाली गई लंब रेखा अभिलंब होती है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ। और इसके बाद हमने ये बताया यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एंगल आई एंगल आर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, और ऑलवेज कभी ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं, हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया सब कुछ परावर्तन के बारे में। अब हम देखते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है। परावर्तन के नियम कंसीडर करिएगा, बहुत ही इजी है। परावर्तन का नियम देखिए, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, ठीक है, दो नियम होते हैं और वो दो नियम आप जान चुके हो, बस आपको सिर्फ एक बार ख्याल दिलाना है कि वो नियम है क्या एक्चुअली में। देखिए पहला नियम इसका क्या है, परावर्तन का पहला नियम यह कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मैं लिख देता हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब को क्या कहते हैं, नॉर्मल अभिलंब तथा आपतन बिंदु
अपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही इजी है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित है। अरे आपको सीधा दिख रहा है, एक ही तल में तो है। सीधा कहाँ, ये यहाँ है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, सब एक ही लेयर पे है, एक ही तल में स्थित है। ठीक है, चलिए पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम तो बहुत ही ईजी है, हमने अभी बार बार बताया, कई बार बताया। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। बहुत इजी। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या है? चले फटाफट से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपतन कोण क्या है। आपतन कोण है आई, एंगल आई आप बोल सकते हो। और परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित कोण क्या है? वो है एंगल आर। तो नियम हमारा क्या कहता है? परावर्तन का नियम यही कहता है एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया परावर्तन का नियम। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया? आई थिंक ये बहुत इजी था यार, इसको तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। और हमने मतलब सब चीज़ हमेशा हर बार रिवाइज किया। ठीक है, आप चाहो तो एक बार मैं और कर देता हूँ और बहुत ही इजीली समझिएगा। ठीक है, चलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ एकदम शुरू से, प्रकाश का परावर्तन से, प्रकाश का परावर्तन से। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए एक बात, प्रकाश का परावर्तन होगा कहाँ? प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी माध्यम से होगा। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का परावर्तन कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिए। तो हम एक कांच लेते हैं, ऐसा कांच जो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, उसके एक भाग को हम कलई कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसे कलई किया है। ठीक है, कलई या पेंट कर देते हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण उस पर आती है, उस पर आके टकराती है, तो उसका टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग का लगभग पूरा भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो अब बात आती है इससे संबंधित प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, बुक में ऐसे भी दिया रहता है। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर पहले इसको कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। ये जो M1 M2 है, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश टकराती है, जिस पर प्रकाश टकराती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ क्या होती है ये हमने बताया, जिस पर प्रकाश टकराती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद आता है ये आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। डन। चलिए, तो परावर्तित किरण आता है। परावर्तित किरण क्या होता है? नहीं, उससे पहले आपतन बिंदु जान लीजिए। आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये पूरा परावर्तक पृष्ठ है, ये जिस बिंदु पर टकराएगी उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, परावर्तित किरण क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में जो किरण वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ओके, डन। तो अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत डाली गई लंब को हम अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब ये अभिलंब हमने डाल देते हैं तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर बनता है। एंगल आई जो होता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, और एंगल आर जो होता है वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। तो नियम क्या कहता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नियम पर जब जाएं, परावर्तन का नियम जो यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपको दिख रहा होगा, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के हमेशा बराबर होता है। तो ये पूरा खत्म हुआ हमारा प्रकाश का परावर्तन। क्या हमारा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है? आप खुश मत हो, चैप्टर अभी नहीं खत्म हुआ है। अभी चैप्टर में बहुत हमें लंबा चलना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लगभग 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है।
और आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हमने कई बार इसको रिवाइज किया है और टॉपिक तो बहुत ईजी था, बस हमने इसको इतना लंबा कर दिया है बार बार एक्सप्लेन करने के नाते। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हो, बाय द वे आप लेक्चर को सिर्फ सुन ही रहे हो, वैसे सुनना नहीं चाहिए, सिर्फ लिखना भी चाहिए। लिखने से आपको दिमाग में आपकी वो चीज़ें बैठ जाती हैं जो मैटर होता है। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए भैया जी। हम तो यही बोलेंगे मुन्ना भैया, हम यही बोलेंगे चैनल को फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है बायो रैंक ऑफिशियल। ठीक है, अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पर अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जुड़े हैं, लगभग 150 से 200 स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो हमारे चैनल के ऑफिशियल पेज को भी फॉलो करना ना भूलें जिसका नाम है बायो रैंक ऑफिशियल, और हमें भी फॉलो कर लें, हम भी शायद कुछ काम आ जाएं, नितिन रैंकर। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपके जो उंगली होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे, और उंगली आपके फ्री है तो बिल्कुल लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन करिएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि आपकी उंगली जो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज के